हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अजय। वेलकम टू BSCS मोबाइल सर्विस। दोस्तों मेरे पास आज आया है एक iPhone 15 Pro Max। इसका जो बैक ग्लास है ये टूट गया है। तो दोस्तों आज मुझे इसके बैक ग्लास को रिप्लेस करना है। और ये दोस्तों जो ग्लास चेंज हो गया फर्स्ट टाइम इस फ़ोन में चेंज हो रहा है, कोई सेकंड टाइम नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम 15 Pro Max का बैक ग्लास फर्स्ट टाइम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास दोस्तों ये है न्यू ग्लास जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी का ग्लास है, लेकिन ये होता मार्केट है, लेकिन दोस्तों क्वालिटी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, फिटिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपको चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी सर्विस हमारी नहीं है। ओके, ऑल इंडिया कहीं भी मंगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भी आईफोन के काम सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको काफ़ी कुछ वीडियो से सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोन खोलने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। तो पहले ब्लेड होती है, उसके बाद ये ग्लास निकालने वाला ओपनर होता है, और हमें एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए नीचे के पूंछ वाला और अंदर के पेंच वाला, प्लेट खोलने वाला स्क्रू ड्राइवर, पत्ती, ब्रश और जो छोटे मोटे पार्ट होंगे, बाकी चिमटी सेट। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इन्हीं टूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें एक बैक ग्लास निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसके जो नीचे के स्क्रू हैं वो पहले ओपन करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले हम फ़ोन का जो स्क्रू है वो पहले आपको यहाँ से ओपन करना है। ओके, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। चलते हुए फ़ोन में ग्लास को नहीं लगाना है, वरना कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो सकता है। तो अब क्या करना दोस्तों, अब क्या करना है, आपको हॉट गन लेनी है। हॉट गन हो आपके पास, स्टेपलर मशीन हो, SMD मशीन हो, उससे भी आप हिट कर सकते हो। तो चलिए मैं हॉट गन द्वारा इसको हिट कर रहा हूँ। तो आपको दोस्तों कुछ 1-2 मिनट तक, 1-2 मिनट नहीं मतलब 1 मिनट तक आपको हल्का हल्का गर्म करना है, अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद आपको ब्लेड से एक साइड से गैप बनाना है। तो दोस्तों कहीं से भी लीजिए, लेकिन एक साइड का गैप बनाइए। देखो अगर आप नीचे से लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको एक साइड से गैप बनाना है, गैप बन जाएगा तो उसके बाद थोड़ा निकालना ईजी हो जाता है। ओके, और दोस्तों चलिए यहाँ से अब निकालेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो ग्लास निकालोगे तो आप नीचे की साइड ज़्यादा ध्यान रखना। नीचे की क्या होता है, चार्जिंग पत्ता होता है, माइक होते हैं, तो उनकी वायर साफ दिखती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नीचे के सेक्शन में कोई भी डैमेज वगैरह ना हो। ओके, तो दोस्तों जहाँ मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे वायरलेस का पत्ता होता है। तो देखिए यहाँ से अब जो निकाली है वायर, तो सॉरी यहाँ ग्लास करके ऐसे निकाल दिया। ओके दोस्तों, ये 15 Pro Max का ग्लास लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो पहले के फ़ोन थे जो 13 यहाँ तक कि 14 Pro Max तक ग्लास ऐसे निकलते थे, ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन इनमें टाइम नहीं लगता है, इनमें टाइम काफ़ी बच जाता है। तो देखिए मैं हाथ से ही ग्लास को जो है कि आधा निकालता हूँ, वरना पहले के फ़ोन में ऐसा नहीं था, लेकिन अब के फ़ोनों में ऐसा होने लग गया है। तो देखिए यहाँ से ग्लास को निकाल लिया है। बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि यहाँ पे जो होता है आपको कम से कम हिट मारना है। और देखिए यहाँ पे पत्ते होते हैं, अगर कोई पत्ता कट गया तो दोस्तों नीचे चार्जिंग पत्ते का माइक होता है, वो काम करना बंद कर सकता है या चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप यहाँ पे बड़ी ही सावधानी से काम करना, कोई जल्दी में खींचतान मत करना, ना ही इसमें कोई ओपनर मारना, वरना अंदर डैमेज हो। और पत्ता दोस्तों अगर डैमेज हो गया तो पत्ता ही करीब महंगा आता है, 4-5 हज़ार का पत्ता ही इसका आएगा। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी केयरफुली आपको काम करना है। तो देखिए यहाँ से जो भी आप काम करोगे बड़ी सेफ्टी से करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको हल्का हल्का हिट मारना है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मजबूत चिपका होता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से टेम्परेचर रखना है, उसके हिसाब से इसमें हीटिंग करनी है, ज़्यादा हैवी हीटिंग मत मारना। तो अब यहाँ दोस्तों आधा ग्लास में निकाल दिया है। इसके बाद ऊपर का जो सेक्शन है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई ना कोई गैप होता है, तो उसको यहाँ पे निकालना है। दोस्तों अब हाइट करके मैंने यहाँ से ऊपर जो कैमरे का सेक्शन है, कैमरे के बाद जो ग्लास है, इसको आपको बड़े आराम से निकालना है। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ कैमरे में कोई भी डस्ट नहीं जानी चाहिए, ना फिंगर कहीं लगना चाहिए। अगर कैमरे में फिंगर लग गया, आपका कुछ लग गया, तो कैमरा हमारा ख़राब हो सकता है, फोकस नहीं लेगा या फिर हिलेगा या फिर ब्लर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम ग्लास को जो है कि निकालते हैं। तो हमने आधा निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ दोस्तों आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ जब निकालोगे तो आपको यहाँ से इस साइड से उठाना, खींचना नहीं है, वरना नीचे एक वायर होती है जो फ्लैश लाइट की और वायरलेस की वायर होती है। तो अब हमें यहाँ से इस तरीके से उठाना है। देखिए इस तरह से आपको राइट साइड को घुमाने से हम डिस्प्ले खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वायर लगी हुई है, तो इसलिए इसकी प्लेट खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो वायर है ये वायरलेस पत्ते को चार्ज करने के लिए होती है। उसके अलावा यहाँ पे माइक, वो जो हमारी वीडियो को रिकॉर्डिंग माइक होता है वो, और फ्लैश लाइट तो इसी में होता है। देखिए यहाँ पे ये फ्लैश लाइट वगैरह जो होती है इसी केबल में जुड़ी होती है। तो ये आपको बड़ी केयरफुली निकालनी पड़ेगी, बड़ी आराम से। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे जो ग्लास को निकाल दिया है, लेकिन अब जो है हमारा अगला नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा इसकी क्लीनिंग करना। तो आपको अच्छे से क्लीनिंग करनी होगी। तो चलिए दोस्तों पहले यहाँ पे मैं कैमरे को ढक देता हूँ। तो मेरे पास जो कैमरे की टेपिंग थी वो टेपिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन फ़िलहाल मैं भी थोड़ा कागज़ रख के ऊपर टेप मार दूँगा, ताकि कैमरे के ऊपर हमारा कोई इशू ना रहे। ओके दोस्तों, क्या होता है कभी कभी सफाई करते वक्त देखो हो सकता है ख़राब हो जाए, कैमरे में कुछ लग जाए।
तो दोस्तों मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे मैंने सारा का सारा ग्लास का जो सेक्शन था सारा क्लीन कर दिया है। देख सकते हो फ्रेम में बिल्कुल सफाई से मैंने यहाँ पे क्लीनिंग करी है। इसमें दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसको वीडियो फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन मैंने सफाई जो है बड़े आराम से जो है कर दी है। तो दोस्तों सफाई के लिए आपको हल्का हल्का हिट मार के सफाई करनी होती है। तो देखिए अब मेरे पास ये जो ग्लास है, ये ग्लास को यहाँ से जो स्टिकर है वो हटाएंगे। तो यहाँ दोस्तों यहाँ देखना है कि यहाँ पे स्टिकर जो हटाओगे ना, यहाँ पे नीचे की ब्लैक वाली टेप ना बाहर आ जाए, इसलिए आपको यहाँ ध्यान से निकालना है। तो देखिए ये वायरलेस के जो ऊपर ये जो स्टिकर है, पहले इसको हटा देता हूँ। देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये हो गया हमारा वायरलेस का स्टिकर जो हटाया है। यहाँ मैग्नेट लगी हुई है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको जो ब्लू पन्नी है ये आपको हटानी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्लैश लाइट का जो फ्लैक्स का जो पत्ता होता है, यहाँ की जो प्लेट है ये निकालेंगे। ओके दोस्तों ये निकाल दी है। उसके बाद हमारी जो फ्लैश लाइट का सेक्शन है, यहाँ पे नीचे देखिए माइक होता है, इस माइक की जो प्लेट है वो भी निकालनी है। ओके तो ये यहाँ से दो स्क्रू होते हैं, वो दोनों स्क्रू यहाँ से आपको खोल लेने हैं। ओके इसके बाद यहाँ दोस्तों देखिए चिपका हुआ है, ये यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्का हल्का ऊपर से आपको हिट मारना होगा। दोस्तों हिट मारोगे जब भी आप सेफली निकालोगे, लेकिन ध्यान रखना बिना हिट मारे बिना क्लीनर डाले आप इस चीज़ को मत निकालना, वरना डैमेज हो जाएगी। तो ये फ़ोन में रीस्टार्ट की दिक्कत आ जाएगी, वरना दिक्कत होती है। तो कोई नहीं, चलिए यहाँ से अब निकालते हैं। हमने हिट अच्छे से कर दिया है। हिट करने के बाद देखिए बड़ी आराम से निकलेगा, कोई ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर खींचोगे तो कोई भी वायर कहीं से भी कोने से कट हो सकती है, क्योंकि इसमें टेढ़ी मेढ़ी जगह बहुत सारी है, किसी भी टेढ़ी मेढ़ी जगह में कोने से कट सकता है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखते रहना पड़ेगा, कोई वायर हमारी टाइट तो जाम तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये माइक है, तो ये माइक को जो है कि मैंने हिट करके ही पत्ते से निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ से इस पत्ते को बड़े आराम से निकालना है, ये माइक लगा हुआ है। ओके तो देखिए यहाँ से हमारा आधा जो पत्ता है वो निकल गया है। तो देखिए यहाँ से निकल गया। दोस्तों मैंने यहाँ थोड़ा सा क्लीनर डाल दिया है। क्लीनर के बाद देखिए यहाँ से खींच के हल्का हल्का, बिल्कुल ध्यान रखना है कि दोस्तों कहीं से केबल कटे ना। ओके और दोस्तों यहाँ से वायरलेस का पत्ता जो है ये बड़े आराम से निकालना है। देखिए यहाँ से खींच के, ओके तो ऐसे निकालना होगा। उसके बाद आपको ये वायर जो है ध्यान रखनी है, वायर बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए। दोस्तों इस काम को जो है कि आप बड़े ध्यान से करना, जब भी काम करने में थोड़ा अच्छा होगा, वरना ध्यान नहीं हटेगा तो उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। तो चलिए अब यहाँ से जो है कि मैंने जो निकाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब जो भी सेक्शन है ये पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसका जो दोस्तों ये माइक का जो पीछे जो जाली होती है, प्लेट होती है, वो निकालूंगा। तो उस प्लेट को निकालना है, तो मैं अच्छे से इसको हीट कर देता हूँ। हीट करने के बाद देखिए ब्लेड द्वारा यहाँ से बड़े आराम से देखिए बाहर आएगा। ये देखिए यहाँ से ये बाहर आ गया, तो ऐसे निकालना होगा। उसके बाद आपको ये वापस इसको शिफ्ट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हल्की सी जो है कि पेस्टिंग ग्लू होती है वो लगा के इसके ऊपर मैं इसको बिठा देता हूँ। ये बैठ गया। तो आप क्या करना है, अब दोस्तों इसके ऊपर हल्की हल्की आपको पेस्टिंग ग्लू लगा देनी है, ताकि पत्ते हमारे चिपक जाएगा। अब नहीं लगाओगे तो पत्ते ऊपर उठे हुए रहेंगे और ग्लास में ढंग से फिट नहीं होंगे, ग्लास फिट नहीं होगा ढंग से। ठीक है, तो आपको पेस्टिंग करनी है सारे पत्तों के कोने कोने में, ताकि वो चिपक जाए अच्छे से, जिससे कि ग्लास हमारा सही से बैठेगा। ओके तो चलिए अब यहाँ से हमने पेस्टिंग ग्लू लगा दी है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सेंटर से बिठाएंगे। तो यहाँ पहले माइक का पत्ता सेंटर बिठाते हैं, उसके बाद फ्लैश का पत्ता जो होता है ये बिल्कुल ही हम होल के अंदर डालेंगे। ओके यहाँ पे दोस्तों ग्लू बहुत जरूरी है। देखिए ग्लू लगाने के बाद ये बिल्कुल चिपक गया है। अगर ग्लू नहीं लगाओगे तो ये पत्ता चिपकेगा नहीं, उठा हुआ रहेगा, इसलिए आपको ग्लू लगानी है। और देखिए दोस्तों कंप्लीटली मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से बिठा दिया है पेस्टिंग करके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये फ्लैश लाइट जो होती है, अब इसको यहाँ दबा के इसके ऊपर जो इसकी प्लेट थी वापस उस प्लेट को इसमें लगाऊंगा। तो देखिए ये प्लेट है, तो वापस से यहाँ पे इसको लगा के इसमें जो कि स्क्रू होता है वो टाइट कर दूंगा, जिससे कि फिक्स हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे ये स्क्रू लगा देता हूँ। तो देखिए हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की जो प्लेट थी जहाँ माइक होता है, उसके वहाँ की प्लेट वो भी लगा दी है। तो देखिए अब कम्प्लीटली मेरा जो काम है वो हो चुका है। फ्लैश का पत्ता कंप्लीट लग गया है और फ्लैश लाइट बिल्कुल सेंटर में है, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कम्प्लीटली ये काम तो हमारा हो गया है। अब जो काम आएगा, इसका कैमरे की जो स्टिकर लगा हुआ है अंदर, ये पन्नी लगी ये हटाता हूँ। ठीक है, ये हटा देते हैं। उसके बाद ये पन्नी है ये भी हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लगी है ये पन्नी, ये भी हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों कम्प्लीटली अब हमारा काम हो चुका है। इसके बाद देखिए आपको डस्ट वगैरह देखिए, डस्ट वगैरह ना हो उसके अंदर, कहीं से अच्छे से देखना कि डस्ट ना रह जाए, वरना फिटिंग के बाद डस्ट आएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब वापस से मैं ग्लास को आप करता हूँ बोर्ड में कनेक्ट कर देता हूँ उसकी वायर को। उसके बाद इसके ऊपर प्लेट रख के और प्लेट करता हूँ टाइट। तो अब दोस्तों हमारा लास्ट प्रोसेस है अब इसके पेस्टिंग करना। तो पेस्टिंग के लिए दोस्तों हमारे पास कोई जो मार्केट में वाटर टेपिंग जो होती नहीं है, लेकिन हम यहाँ से पेस्टिंग ग्लू भी करेंगे तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये अच्छी फिटिंग पेस्टिंग ग्लू भी अच्छी फिटिंग मतलब बना देती है। तो चलिए यहाँ से सारा जो पेस्टिंग ग्लू थी मैंने अच्छे से लगा दी है।
तो यहाँ से ऐसे ऐसे आपको जो है कि लगानी होती है। बाकी ये देखिए लास्ट में जो है कि मैं पेपर हटाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ थोड़ी हवा मार दूंगा ताकि कोई डस्ट ना रहे। तो कम्प्लीटली अब हमारा काम हो चुका है, डस्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से जो है कि ग्लास को ऊपर से बैठाऊंगा, ऊपर से बैठा के साइड से बैठा के जो भी जो लॉक होते हैं इसके लॉक आपस में बैठा देंगे। अब यहाँ से इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो देखिए अब ये प्रॉपर हमारा अच्छे से बैठ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अब पेस्टिंग ग्लू जो बाहर आएगी ना, वो आप उसको बाद में साफ़ करिए। जब गीले में साफ़ करना, सूखे में मत करना, जब तक पेस्टिंग ग्लू गीली है तभी करना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। अब हमारा काम जो है कि कम्प्लीटली फाइनल हमारा हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, बिल्कुल फिटिंग देखिए आप, बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग है, कहीं से कोई गैप नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स का बैक ग्लास आपको चेंज करके दिखाया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूंगा, आप कस्टमर हो तो आप किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से ही ये काम करवाएं, ठीक है। आप खुद ना करें, खुद करोगे तो कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए आप मत करना, खुद टेक्नीशियन से ही करवाना है। ओके दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय एंड टेक केयर।